पार्ट 8 स्टार्ट कर रहे हैं जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का है। ठीक है, इसे हम पढ़ाएंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए कंपोजिशन फंक्शन। ठीक है, कंपोजिशन फंक्शन नहीं, कंटिन्यूटी ऑफ ए कंपोजिशन फंक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो कंपोजिशन फंक्शन है ये फंक्शन चैप्टर का है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा इसको डिटेल से जो है हम फंक्शन चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, तो अभी हम जनरली यह बता रहे हैं कि यहाँ पर हमको पढ़ना क्या है कि सपोज कीजिए कि एक फंक्शन एफ एक्स है। ठीक है, एक फंक्शन क्या है एफ एक्स जो दो फंक्शन से मिलकर बना है। मान लीजिए कि एक फंक्शन जी एक्स है और दूसरा फंक्शन एच एक्स, ये दो फंक्शन से मिलकर बना है क्या एफ एक्स। और ऐसा है कि जी एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है, जी एक्स फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है और एच एक्स फंक्शन भी क्या है कंटिन्यूअस है। अब चूंकि एफ एक्स जो है दोनों का कंपोजिशन, चूंकि एफ एक्स दोनों का कंपोजिशन है इसलिए एफ एक्स भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, इसलिए एफ एक्स भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। इसके पहले भी हम बताए थे कि अगर दो फंक्शन जैसे मान लीजिए कि एफ फंक्शन और जी फंक्शन कंटिन्यूअस है, एफ फंक्शन और जी एक्स फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, तो दोनों का जोड़ कंटिन्यूअस होता है, दोनों का डिफरेंस कंटिन्यूअस होता है, दोनों का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होता है, दोनों का डिवीजन कंटिन्यूअस होता है। लेकिन नीचे वाला डिवीजन में नीचे वाला चीज 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या बताएंगे। मान लीजिए एक फंक्शन जी एक्स बराबर है कॉस एक्स और दूसरा फंक्शन एच एक्स है जो कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जी और एच का कंपोजिशन करते हैं। पहले जी लिखते हैं फिर उसके बाद एच और बीच में लगा देना कंपोजिशन। बीच में क्या लगा देना कंपोजिशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखिए इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है एच, इसके लास्ट में एच लगा हुआ, तो एच के लास्ट में क्या लगा हुआ है एक्स लगा हुआ है, एक्स लगा दी। ये एक्स सबसे पहले इसके पास जाएगा। ठीक है, अपने पास वाला के पास। ठीक है, तो x चला गया h के पास और ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा इस चीज में। ठीक है, hx का वैल्यू कितना है, hx का वैल्यू एक्स स्क्वायर, hx का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर। अब देखिए फंक्शन g क्या करता है, फंक्शन g कहता है कि अगर x है तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा cos x, अगर x है तो बाहर होगा तो क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, मतलब मेरे अंदर x होगा तो हम क्या लेंगे cos x लेंगे। तो यहाँ पर क्या मेरे अंदर एक्स स्क्वायर है तो क्या लेंगे cos x स्क्वायर लेंगे। ठीक है, उसी तरीका से अगर h पहले लिखते और g बाद में लिखते उस दोनों का कंपोजिशन करते तो कैसे निकालते। तो g यहाँ पर क्या है g है तो g के लास्ट में क्या लगा हुआ x लगा हुआ, x लगा दिया। ठीक है, तो ये x सबसे पहले किसके पास जाएगा g के पास जाएगा और जहाँ ये कंपोजिशन जो है ये ब्रैकेट में आ गया। gx का वैल्यू कितना है, gx का वैल्यू cos x है, gx का वैल्यू कितना cos x है। ठीक है, अब h फंक्शन क्या करता है कि अगर मेरे अंदर x है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, अगर मेरे अंदर x है तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर। मतलब कि जो भी चीज अंदर है उस पर स्क्वायर हो जाएगा, जो भी चीज अंदर है बाहर आने पर उस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। तो जो भी चीज अंदर है बाहर आने पर क्या हो जाएगा इस पर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स। ए डाउट, तो इसी तरह का एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि एच एक्स फंक्शन एक्स स्क्वायर है और जी एक्स फंक्शन मान लीजिए साइन ये मॉड एक्स है। ठीक है, एक और फंक्शन ले लेते हैं, चलिए एक फंक्शन ले लेते हैं पी एक्स, ये है मान लीजिए साइन एक्स। ठीक है, और अगर निकालना हो एच कंपोजिशन जी, एच कंपोजिशन जी और कंपोजिशन पी ये निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए सबसे लास्ट में क्या है p है और p के लास्ट में क्या लगा हुआ है यहाँ पर x लगा हुआ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे x लगा देंगे। ठीक है, तो ये x सबसे पहले किसके पास जाएगा p के पास जाएगा। ठीक है, और ये जो है इस ब्रैकेट में आ गया। फिर h ऑफ g, px का वैल्यू कितना है, px का वैल्यू कितना है, px का जो वैल्यू वो कितना है sin x। ठीक है, अब ये sin x पहले किस में आएगा g में आएगा।
और ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है। अब जी साइन एक्स, जी फंक्शन क्या करता है कि मेरे अंदर अगर एक्स है तो हम उस पर क्या लेंगे, बाहर निकलने पे टोटल पे मॉड आ जाएगा। तो जी के अंदर में क्या साइन एक्स बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, टोटल पे मॉड हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, मॉड साइन एक्स, ठीक है। अब यही किस में आ गया, ये फंक्शन हो गया एच एक्स, ये फंक्शन क्या हो गया एच एक्स। अब एच एक्स फंक्शन क्या है, एच एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर, एच एक्स का मान कितना एक्स स्क्वायर। मतलब अगर अंदर एक्स है तो उस पर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो अगर अंदर में जो भी चीज़ है उस पर क्या हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पर स्क्वायर हो गया तो साइन का मान क्या होगा, या तो प्लस होगा या तो क्या होगा माइनस। लेकिन अगर उस पर स्क्वायर है तो क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या निकाल, इसी में और बताते हैं। जैसे आपको निकालना हो एच ऑफ जी निकालना हो, ठीक है। तो सबसे लास्ट में क्या, जी और जी के लास्ट में क्या लगा हुआ, एक्स लगा हुआ है। पहले ये एक्स जो है पहले जी के पास गया, ठीक है, और ये चीज जो है ब्रैकेट में आ गया। जी एक्स का वैल्यू कितना, जी एक्स का वैल्यू मॉड एक्स है, ठीक है। और फंक्शन एच क्या करता है, फंक्शन एच कहता है कि अगर एक्स है तो हम बाहर निकले पर पूरे पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर पूरे पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब चूंकि मॉड एक्स है तो बाहर निकलने में प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन उस पर स्क्वायर है तो क्या होगा, प्लस आएगा, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। इन डाउट आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो इस पर हम कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं सकते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, लिखा हुआ सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। दिखाना कि ये फंक्शन जो कंटीन्यूअस फंक्शन है, ये जो फंक्शन एफ एक्स और कॉस एक्स स्क्वायर ये कंटीन्यूअस फंक्शन है। और यहाँ पे नोट कीजिएगा कि कंपोजिशन ऑफ टू कंटीन्यूअस फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस। दो कंटीन्यूअस फंक्शन का जो कंपोजिशन होता है वो ऑलवेज कंटीन्यूअस होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो एफ एक्स है हम इसको दो फंक्शन में बांटते हैं। यहाँ पर वो दो फंक्शन क्या है, एक फंक्शन तो cos x दिख रहा है, cos x स्क्वायर नहीं, यहाँ पर जो ऐसा नहीं कि एक फंक्शन cos दिख रहा है दूसरा x स्क्वायर है, ये एक फंक्शन है दूसरा ये फंक्शन है, नहीं, इसका मतलब ही कुछ नहीं होता, ठीक है। जब तक इसमें एंगल नहीं जुटेगा तब तक इसका मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। तो एक फंक्शन हम क्या मानेंगे, एक फंक्शन हो गया cos x और दूसरा फंक्शन हो गया x स्क्वायर, ठीक है। एक को मान लेते हैं हम gx और एक को मान लेते हैं hx, ठीक है। एक को gx मान लिया और एक को hx मान लिया। और हम जानते हैं कि cos x फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन, ये हम पहले वीडियो में बताए हैं। cos x फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन, तो ये क्या है, ऑलवेज कंटीन्यूअस फंक्शन, क्योंकि इसका ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं होता। उसी तरह एक्स स्क्वायर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, ये है पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो भी हमेशा क्या होता है, वो भी हमेशा कंटीन्यूअस होता है, ये भी बताए थे हम पहले वीडियो में। तो जो भी स्टूडेंट पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो पहले देख लीजिए। तो अब ऐसा करना है, जी ऑफ एच करेंगे, मतलब जी पहले एच बाद में या एच पहले जी बाद में, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर ये आना चाहिए, इसको सॉल्व करने पर ये आ जाना चाहिए, एफ एक्स आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर लास्ट में क्या h है और h के लास्ट में क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है। तो ये x सबसे पहले किसके पास जाएगा, h के पास जाएगा, तो h के पास चला गया। और ये जो कंपोजिशन है ये चेंज हो गया ब्रैकेट में। hx का वैल्यू कितना, hx का वैल्यू एक्स स्क्वायर, hx का वैल्यू कितना एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और g फंक्शन क्या करता है, g फंक्शन कहता है कि अगर मेरे अंदर x है तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, cos x होगा। तो अगर x स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा, cos x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो क्या ये आ गया, ठीक है, आ गया। तो इसको क्या लिखेंगे, fx। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, g ऑफ hx बराबर क्या आ गया, fx। मतलब fx जो है, fx जो इसको इस तरीका से, इसको इस तरीका लिख देते हैं, इस तरीका से कि g ऑफ h, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक फंक्शन fx जो है वो g और h का कंपोजिशन है, g और h का क्या कंपोजिशन है। और ये भी पता है कि g कंटीन्यूअस फंक्शन है और h भी क्या कंटीन्यूअस फंक्शन है। तो उस दोनों का कंपोजिशन जो f है वो भी क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा, बताए थे। यहाँ पे लिखना है
सिंस जी एंड, ऐसे लिखना है, सिंस जी एक्स एंड एच एक्स आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन एंड एफ एक्स क्या है, उस दोनों का कंपोजिशन है, एंड एफ एक्स इज द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस function, therefore fx is also continuous, fx is also continuous. Any doubt? अब रहा कि ये निकाले कि नहीं निकाले। अगर यहाँ पर fx नहीं आता, अगर fx यहाँ पर नहीं आता तो हम इसमें जाते हैं, ठीक है। अगर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। क्लियर? उसको पहले नोट कीजिए, फिर सेकंड सवाल में आते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, fx बराबर मॉड cos x, fx बराबर मॉड cos x। तो यहाँ पर हमको दो फंक्शन खोज के दिखाइए, ठीक है। इसमें दो फंक्शन जो छिपा हुआ है उस फंक्शन को बताइए, ठीक है। तो एक तो हमको क्या दिख रहा है, एक तो मॉड है, एक तो मॉड वाला फंक्शन है, दूसरा cos x वाला फंक्शन है। तो हम मान लेते हैं कि gx जो है cos x फंक्शन है और hx जो है एक मॉड फंक्शन है, मॉड x, ठीक है। मॉड वाला सिर्फ मॉड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे अंदर में क्या लिखना पड़ेगा, मॉड x, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पे cos x लिखते हैं और यहाँ पर मॉड x लिखते हैं, तो क्या गलत हो जाता है, नहीं होता, ठीक है। तो भी सवाल क्या होता है, सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कि अब मानने में कोई दिक्कत नहीं, इसको मॉड x मान सकते हैं, इसको cos x मान सकते हैं। अब क्या भाई निकालना है हमको, g ऑफ h निकालेंगे या क्या निकालेंगे, h ऑफ g निकालेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इससे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। लास्ट में क्या है, h, और h के लास्ट में क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है। तो ये x पे सबसे पहले किसके पास जाएगा, h के पास जाएगा, तो h के पास गया। ये चीज जो कंपोजिशन है वो कन्वर्ट हो गया इसमें। hx का वैल्यू कितना हो गया, hx का वैल्यू कितना मॉड x है। अब g फंक्शन क्या करता है, g फंक्शन कहता है कि अगर मेरे अंदर x है तो बाहर निकलने पर क्या होगा, cos x होगा, और यहाँ पर क्या मॉड x है तो बाहर निकलने पर क्या होगा, cos मॉड x होगा। क्या ये fx है, क्या ये fx है, fx तो मेरा ये नहीं आया तो क्या होगा, दूसरे में जाएंगे। मतलब कि अब क्या करेंगे कि h को इधर लिखेंगे और g को इधर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये x सबसे पहले किसके पास जाएगा, g के पास जाएगा, और ये जो कंपोजिशन है वो कन्वर्ट हो गया ब्रैकेट में। gx का वैल्यू कितना हो गया, gx का वैल्यू कितना हो गया, cos x। और h फंक्शन क्या करता है कि अगर मेरे अंदर x है तो क्या लेंगे, पूरे पे मॉड ले लेंगे। अगर x है तो पूरे x पर क्या आ रहा है, मॉड आ रहा है। अगर cos x है तो cos x पे क्या आ जाएगा, पूरे पे मॉड आ जाएगा। क्या अब fx आया, आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि h ऑफ g fx आ गया, दैट इज, इसीलिए fx बराबर। तो यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं कि एक फंक्शन जो fx है वो h और g का कंपोजिशन है, ठीक है। जी एच का कंपोजिशन रहे या एच जी का कंपोजिशन रहे, बात क्या होगा, फंक्शन का कंपोजिशन ही है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और एक चीज हाँ, ये फंक्शन क्या है, cos x फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन भी बताए थे कि ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन भी क्या होता है, ऑलवेज, मॉडुलस फंक्शन भी ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो वही यही चीज लिखना है, सिंस gx एंड hx, ठीक है, gx और hx दोनों कैसा फंक्शन है, दोनों कंटीन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। एंड fx इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, और fx जो है दोनों का कंपोजिशन है, मतलब कि h कंटीन्यूअस फंक्शन है, g भी कंटीन्यूअस फंक्शन है, और fx जो दोनों का कंपोजिशन है, इसलिए fx भी क्या होगा, कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। वही यहाँ पे लिखा है, एनी डाउट। अब रहा बात कि सर हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि g ऑफ h ये h ऑफ g में से कौन सा यूज करें, तो बता सकते हैं जरूर, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, अब 6-7 क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन बनाइएगा तो अपने ये क्लियर हो जाएगा कि पहले कौन है, हम कौन सा लगाएं कि आंसर एक बार में होगा, ठीक है। देखिए इसमें यहाँ पर खोजिए, दो फंक्शन यहाँ पे खोजिए। तो एक तो दिख रहा है, एक साइन फंक्शन है, दूसरा मॉडुलस फंक्शन है। एक साइन फंक्शन है, दूसरा मॉडुलस फंक्शन है। तो मान लेते हैं, लेट gx बराबर साइन x मान लेते हैं और hx बराबर मॉड x मान लेते हैं, ठीक है।
साइन एक्स फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। ये भी ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। अब उसके बाद रहा कि जी ऑफ एच या एच ऑफ जी। चलिए हम जी ऑफ एच निकालते हैं। तो एच के लास्ट में क्या लगाओ, एक्स लगाओ, तो यहाँ पर एक्स लगा दें। सबसे पहले एक्स किसके पास जाएगा, जी के पास जाएगा। ये वाला कंपोजिशन कन्वर्ट हो गया ब्रैकेट में। एच एक्स का वैल्यू कितना हो गया, मॉड एक्स हो गया। तो जी फंक्शन क्या करता है कि अगर मेरे अंदर एक्स है तो एक्स जाके कहाँ लगेगा, साइन के लास्ट में लगेगा। अगर मेरे अंदर मॉड एक्स है तो क्या लगेगा, साइन के जाके लास्ट में लगेगा। एनी डाउट, क्या अब एफ एक्स आया, आ गया, ठीक है। ये हो गया, इसी को हम पलटा के लिख देते हैं, एफ एक्स बराबर जी ऑफ एच एक्स। तो यहाँ पर भी क्या देख रहे हैं कि जी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, जी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, एच एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, और एफ जो है उस दोनों का कंपोजिशन है, मतलब उस दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। इसीलिए एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। वही लिखे यहाँ पे कि जी एक्स एंड एच एक्स आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन एंड एफ एक्स इज द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर एफ एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस। एनी डाउट, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है, फाइंड करना, यहाँ पर फाइंड करना है कि कितना पॉइंट यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। मतलब किस किस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, किस किस पॉइंट पर ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले हम बता सकते हैं, हम आपको बताए थे कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, बताए थे नहीं, बताए कि मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये भी मॉडुलस फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस होगा, ये भी मॉडुलस फंक्शन, ये कंटिन्यूअस होगा। और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। मतलब कि यहाँ पर कोई पॉइंट ही नहीं होगा जिस पर ये फंक्शन क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है। यहाँ पे लिखना है सिंस मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। देयरफॉर तो इसका डिफरेंस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। देयरफॉर इट्स डिफरेंस या देयरफॉर डिफरेंस ऑफ टू मॉडुलस फंक्शन, डिफरेंस ऑफ टू मॉडुलस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, इज आल्सो continuous. इसलिए there is no point of discontinuity, there is no point of discontinuity, ठीक है। एक तो ये तरीका है, यहाँ पर कोई पॉइंट डिसकंटिन्यूटी नहीं है। और दूसरा तरीका क्या है, ठीक है। तो दूसरा तरीका भी देखिए, स्टूडेंट दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर इस वाले को अगर हम जीरो के बराबर करते हैं, ठीक है, इसका हम डाउटफुल पॉइंट जो है, ठीक है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको जीरो के बराबर करें और इसको हम जीरो के बराबर किए, तो यहाँ से तो x बराबर जीरो निकल गया और यहाँ पर कितना निकला, -1। तो नंबर लाइन लीजिए, पहले -1 होता है, उसके बाद क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो फंक्शन का जो हम डिस्कस करेंगे, -1 किस पे करेंगे, 0 पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या बात हो सकता है, -1 से छोटा हो सकता है, -1 के बराबर हो सकता है, और -1 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। अगर हम -1 पे चेक करें, अगर हमको -1 पे चेक करना हो तो या तो -1 से छोटा होगा, या तो -1 के बराबर होगा, या तो -1 से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर 0 में आए, 0 से क्या होगा, 0 से छोटा होगा, 0 के बराबर होगा, और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर x का मान -1 से छोटा है, अगर x का मान -1 से क्या छोटा है, तो -1 से अगर छोटा है तो क्या होगा, LH लिमिट हम x बराबर -1 पे अगर चेक करें, LH लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस क्या 0, और यहाँ पे क्या देंगे, fx बराबर
लिमिट x टेंड्स टू -1 और fx का वैल्यू अब क्या लेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो नजर आ रहा है, इसलिए भी हम खाली रखेंगे इसको, ठीक है। देखिए सबसे पहले बताइए कि जब LH लिमिट है x -1 की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो x का मान -1 से क्या होगा, छोटा होगा, और -1 से अगर छोटा है, -1 से अगर छोटा है तो हम लिख सकते हैं इसको -1 में एक छोटा सा नंबर को घटा देते हैं। एनी डाउट? ठीक है, तो अगर हम ये चीज लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, मतलब जहां पर x है वहां पर हमको क्या बैठाना पड़ेगा, कितना बैठाना पड़ेगा, और एंड टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0, और टेकिंग लिमिट क्या लेना पड़ेगा, h टेंड्स टू 0 लेना पड़ेगा। एनी डाउट? ठीक है, h टेंड्स टू 0 क्यों, क्योंकि देखिए x क्या था, x -1 से क्या छोटा है, और यहाँ पर x और -1 h जब 0 होगा तभी ना x बराबर -1 होगा, अगर h 0 होगा तभी ना x बराबर क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। मतलब x को अगर 0 की तरफ टेंड्स कराएंगे, सॉरी h को अगर 0 की तरफ टेंड्स कराएंगे तब x किधर टेंड्स करेगा, -1 की तरफ टेंड्स करेगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 लिए, ठीक है। तो ऐसा अगर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है फंक्शन में, देखिए, तो जहां पर x वहां पे क्या बैठेंगे, -1 h माइनस यहाँ पर -1 h +1, तो ये कट गया, और h की जगह क्या बैठाते हैं, 0, तो -1 0 यहाँ पर 0 बैठाते हैं, तो यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ -1 का मॉड इधर 0 हो गया, और -1 मॉड से जब बाहर निकलेगा क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि एक अगर मॉड के अंदर कोई निगेटिव नंबर होता है तो अपने साथ एक निगेटिव लेके निकलता है, ठीक है, अपने साथ एक निगेटिव लेके निकलता है, तो क्या हो गया यहाँ पर +1 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 हो गया। एनी डाउट? मतलब ये जो मेरा LH लिमिट जो निकला इसका हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कि 1 होगा, ठीक है। इसको लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह हम RH लिमिट में आते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -1 + 0 fx। अब देखिए इसका वैल्यू हम फाइंड करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। x जो होगा, सॉरी ये वाला हो गया, बराबर पर आते हैं, ठीक है। बराबर पे आते हैं तो x की जगह क्या बैठाना, -1, तो तुरंत निकल जाएगा यहाँ पर -1 + 1, तो कितना हो गया, मॉड से बाहर निकला, ये 1 हो गया, इधर 0 हो गया, तो 1 निकल गया, तो इसका मान भी कितना हो गया, मतलब कि सॉरी ये गिवन दैट का मान कितना हो गया, गिवन दैट का मान -1 होगा, गिवन दैट का मान भी कितना हो गया, 1, मतलब कि फंक्शन का मान -1 पे कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो LH लिमिट भी 1 निकला और गिवन दैट भी क्या निकला, 1 निकला। और अगर RH लिमिट में आते हैं तो RH लिमिट में x -1 की तरफ टेंड्स कर रहा है राइट साइड से, तो x का मान -1 से क्या होगा, बड़ा होगा, और अगर -1 से बड़ा है तो x बराबर लिख सकते हैं -1 प्लस कितना h, और लिमिट क्या लेंगे, टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि x को किधर की ओर टेंड्स करा ना, -1 की तरफ, x -1 की तरफ टेंड्स तब करेगा जब h क्या होगा, 0 की तरफ टेंड्स करेगा, मतलब जब h 0 होगा तो x खुद ब खुद क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पर x है वहां पे क्या पुट करेंगे, -1 + h, तो यहाँ पर आइए, तो -1 + h, -1 + h, ठीक है, और h की जगह क्या बैठाना है, 0, -1 + 0 -1, यहाँ पे एक चीज और था, x की जगह पे क्या लिखे, -1 + h और +1, -1 h की जगह क्या बैठाना है, 0, तो +1 यहाँ पे हो गया, यार ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ पर -1 बचा और यहाँ पर 0 बचा, ये 1 निकला, ये 0 हो गया, तो ये 1 हो गया, ठीक है। तो RH लिमिट में कितना निकला, RH लिमिट में कितना निकल गया, RH लिमिट भी 1 निकल गया, ठीक है। तो यहाँ क्या देखा कि LH लिमिट 1, गिवन दैट 1, RH लिमिट क्या 1, मतलब फंक्शन जो है -1 पे क्या हो गया, कंटीन्यूअस, फंक्शन -1 पे क्या हो गया, कंटीन्यूअस, इसीलिए fx इज कंटीन्यूअस एट x बराबर -1, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं किस पे चेक करेंगे, अब उसके बाद 0 पे चेक करेंगे, ठीक है। -1 पे कंटीन्यूअस हो गया, इसमें कोई डाउट, अब
अब हम आते हैं 0 पे चेक करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट अब 0 पे देखते हैं, 0 पे गए, ठीक है, लेफ्ट साइड से जाएगा, ठीक है, राइट साइड से जाएगा और 0 के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो एल एच लिमिट का वैल्यू निकालते हैं, आर एच लिमिट का वैल्यू निकालते हैं और गिवन दैट का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो अगर एल एच तरफ से जा रहा है तो x 0 की तरफ टेंड्स करेगा, लेकिन x का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर x का मान 0 से छोटा है तो लिख सकते हैं x बराबर 0 माइनस h, ठीक है। एंड टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि x को किधर ले जाना है, 0 की तरफ। x 0 तब होगा जब h क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब when h टेंड्स टू 0, जब h जो होगा 0 की तरफ टेंड्स करेगा तो x खुद 0 की तरफ टेंड्स करने लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आते हैं तो जहाँ पर x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 0 माइनस एच, यहाँ पे 0 माइनस एच, यहाँ पर भी 0 माइनस एच प्लस 1, यहाँ पे हो गया मॉड माइनस एच प्लस 1, और h की जगह क्या लेना है हमको, 0 लेना है। h की जगह क्या लेना है, 0 लेना है, ठीक है। तो ये वैल्यू तो 0 हो गया और यहाँ पे कितना 1, ठीक है। ये कितना हो गया निकल के -1, ठीक है। तो माइनस का माइनस लिख दिया, 1 का मॉड 1 हो गया, क्लियर। तो ये निकल गया एल एच लिमिट -1 निकल गया। आर एच लिमिट में आते हैं तो x 0 की तरफ टेंड्स करेगा राइट साइड से, तो x का मान 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 0 से अगर बड़ा है x बराबर 0 प्लस क्या लिख सकते हैं, h। एंड टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0, एनी डाउट, ठीक है। फिर इसमें आता है x जगह क्या बैठाएंगे, 0 प्लस h बैठाएंगे, तो 0 प्लस h, जहाँ जाएगा वहाँ पे 0 प्लस h रख दिया, यहाँ पर h हो गया, यहाँ पे h प्लस 1 हो गया, h की जगह 0 बैठाना है तो h की जगह 0 बैठा दिए, यहाँ पर h की जगह 0 बैठा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 0 निकल गया, और यहाँ पे कितना निकला, मॉड 1, तो कितना हो गया, मॉड 1 से 1 निकला तो कितना हो गया, -1, ठीक है। तो आर एच लिमिट कितना निकल गया, -1। और गिवन दैट का बात देखते हैं, गिवन दैट मतलब किस पे चेक करना है, 0 पे, 0 यहाँ x की जगह 0 प्लस 1, ठीक है। गिवन दैट का मतलब हम 0 पर जो चेक कर रहे थे तो x की जगह क्या बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे, तो 0 यहाँ पर 0 प्लस 1, ये 0 हो गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया, 0 माइनस 1, यहाँ पे कितना हो गया, -1, तो ये भी कितना निकलेगा, -1। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एल एच लिमिट, आर एच लिमिट और गिवन दैट क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। फंक्शन जो है 0 पर भी क्या है, कंटिन्यूअस है, इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0, ठीक है। एनी डाउट। तो इसमें आज जो है एनसीईआरटी का कंटिन्यूटी चैप्टर क्या कर दिए, खत्म कर दिए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आएंगे केसी सिन्हा, ठीक है, फिर उसके बाद हम आएंगे आर डी सिन्हा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, केसी सिन्हा में जितना भी क्वेश्चन आपसे बनने लायक है, ठीक है, लगभग सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, लगभग सारा क्वेश्चन आपसे क्या होगा, बन जाएगा। और हमको ऐसा लगा कि ये सब क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे। इसके बाद जो हम बनाएंगे वो केसी सिन्हा का वीडियो बनाएंगे, ठीक है, केसी सिन्हा के कंटिन्यूटी का वीडियो।